माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। चर्चा करेंगे आज राहु पर। लक्षणों से बताऊंगा। आप सिर्फ अपने लक्षणों या आप अपने आसपास अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधी या मित्रों के लक्षणों से बस पहचान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति का, इस व्यक्ति का क्या राहु खराब है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? देखिए, हर किसी की कुंडली नहीं बनी है। कई लोगों की कुंडली बनी है लेकिन उन्हें सही सलाह ज्योतिषी नहीं देते। कई लोग कुंडली दिखाने पे यकीन नहीं करते हैं। कई लोग का समय नहीं सही है, मतलब टाइम ऑफ बर्थ। तो क्यों मैंने सोचा कि इसलिए राहु को लक्षणों से बता दूं कि खराब है या सही है। तो सबसे पहले तो समझिए राहु है क्या, वो डिटेल में समझाऊंगा। फिर उसके बाद राहु के लक्षण बताऊंगा, उससे आप ये समझ लेंगे कि क्या आपका राहु गड़बड़ तो नहीं है। और अगर है तो इसी एपिसोड में उसके ऐसे अचूक उपाय हम बता देंगे कि वो गड़बड़ सुलझ जाएगी, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। और आपसे हमेशा की तरह एक विनम्र निवेदन प्रतीक भट्ट का, शेयर जरूर व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ये हमारा वीडियो जरूर करिएगा। और मुझसे जुड़ना है तो नीचे मेरा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का लिंक दिया जा रहा है, आप मुझे वहाँ डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए भाई, राहु। अमृत मंथन के दौरान दो ग्रहों का जो राक्षस थे उनका जन्म हुआ। एक राहु कहलाए, एक केतु कहलाए। एक के पास सर है तो दूसरे के पास धड़ है। सर होने की वजह से बुद्धि है, ललक है, झलक है, प्यास है, दुनिया को समझने की, कुछ हासिल करने की चाहत है। ये है राहु। अब कहीं ना कहीं भगवान विष्णु द्वारा श्रापित हो गए। इस वजह से हर चीज साम दाम दंड भेद गलत तरीके से हासिल करना राहु का शौक हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, ज्योतिष शास्त्र में आज के ज्योतिषियों ने इसको बहुत ही निगेटिव तरीके से प्रेजेंट किया है। क्या आप जानते हैं, अगर आपका राहु बली है तो आप अति धार्मिक होंगे। हाँ जी, हेविली रिलीजियस, जबकि वो राक्षसी ग्रह है। क्यों? क्योंकि राहु को भी सत्य का भान है, ज्ञान है। और उस वजह से जब राहु बली होते हैं, शुभ होते हैं, तो वो अच्छी चीजें तो देते ही देते हैं, कुछ गलत चीजें जरूर देते हैं, लेकिन धार्मिकता बनाए रखते हैं। क्योंकि जब धार्मिकता बनाए रखते हैं तब सूर्य और बृहस्पति की जो किरणें हैं उस पर इनका प्रभाव पड़ता है। और ये सूर्य की तरह सत्ता के कारक इसीलिए कहे जाते हैं, राजनीति के कारक। और बृहस्पति की तरह कहा जाता है विराट पैसा राहु देते हैं, अगर जिसका राहु बलवान शुभ स्थिति में बैठा है। तो राहु को समझिए। मैं हमेशा कहता हूँ, दो ही अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट हैं, राहु केतु, जिस पे ज्योतिषी मेहनत नहीं करना चाहते। मैं इस पर किताब भी लिख रहा हूँ, आने वाले कुछ सालों में जरूर आएगी। और उम्मीद करूँगा वो किताब आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, राहु केतु के बारे में जो भ्रांतियाँ भी फैलाई जाती हैं। चलिए अब समय ना जाया करते हैं, जो टॉपिक था उस पर आते हैं। अगर राहु खराब है, कुपित है, राहु दोष है, तो क्या लक्षण होंगे? एक चीज और शुरू करने के पहले आप खुद सोचिए, किसी और ग्रह से युति क्या इतनी खराब कही गई जितनी राहु की कही गई है? सूर्य के साथ होती है पितृदोष, शनि जो उनके परम मित्र है उनके साथ होती है श्रापित दोष, चंद्र के साथ होती है ग्रहण दोष, गुरु के साथ होती है गुरु चांडाल योग, शुक्र के साथ होती है पथभ्रष्ट योग दोष। ये कोई दोष नहीं बोला, इसे मैंने बनाया है, ये ऋषि पराशर ने नहीं लिखा। राहु बुध एक साथ है भ्रमित,
क्या इतने दोष किसी और ग्रह के साथ हैं? नहीं है। तो कुछ तो बात है ना। तो उसी बातों को समझिएगा लक्षण से। देखिए, पेट संबंधी समस्या बराबर बनी रहे, राहु खराब है। सिर में दर्द, माइग्रेन होना, रिश्तों में हमेशा तल्खी रहना, राहु खराब है। भ्रम का शिकार होना, आसमान में उड़ना, कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ समझना, राहु खराब है। आर्थिक नुकसान समय समय पे होते रहना, राहु खराब है। स्वयं को लेके ओवर एस्टिमेशन, गलतफहमी का शिकार रहना, राहु खराब है। हर किसी के साथ तालमेल की कमी होना, हर किसी में दोष निकालना, राहु खराब है। बात बात पर गुस्सा आना, आपा खोना और आप अपशब्द बोलना, राहु खराब है। वाणी कठोर होना, राहु खराब है। हाथों के नाखून अपने आप अक्सर टूट जाना, मतलब निश्चित तौर पर राहु खराब है। इतने चीजें बता दी। कुछ और बातें, वाहन दुर्घटना होना, वाहन का अक्सर खराब हो जाना, सर में छोटी मोटी चोट लगना, भोजन में प्रायः ही हर हफ्ते में 2 से 3 बार बाल निकल आना, राहु खराब है। किसी स्त्री की वजह से अपयश होना, राहु खराब है। अच्छे मित्र ना मिलना, हमेशा ही चालबाज मित्र मिलना, गलत संगति होना, राहु खराब है। किसी भी प्रकार का एडिक्शन, शराब, वोमेन, वाइन, ड्रग्स, राहु खराब है। मल्टीपल अफेयर्स, राहु खराब है। टीवी में घंटों देखते रहना और उसको कुछ अलग तरह के शो देखना, जिसका मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, वल्गर काइंड ऑफ शो देखना, राहु खराब है। नेट पर बैठकर तमाम तरह की स्त्रियों पर नज़र डालना, पराई स्त्री पर नज़र डालना, उनसे बातचीत करते रहना, राहु खराब है। गंदगी में रहना, गंदगी से उत्पन्न रोग होना, राहु खराब है। भ्रम का शिकार रहना, राहु खराब है। नशे की आदत, राहु खराब है। अति कामुकता के विचार आना, राहु खराब है। गाड़ी चलाते समय इंस्टेंट दिखाना, राहु खराब है। लड़कियों से बात करते समय पोलाइट हो जाना या बहुत ही अच्छा दिखने की चाहत, राहु खराब है। नींद ना आना, शरीर में अक्सर चींटियां रेंग जाना, राहु खराब है। सुन्न जैसा एहसास होना बीच बीच में, राहु खराब है। बेवजह गाली गलौज, उसी के साथ साथ पड़ोसियों से विवाद होना, राहु खराब है। ये राहु राजनीति में तमाम उपलब्धियां दिलाता है, लेकिन अर्श से फर्श और फर्श से अर्श ले जाने में समय भी नहीं लेता है। क्या अब उपाय कर सकते हैं? मैंने बता दिया, इनमें से कोई भी लक्षण है, राहु गड़बड़ है। अगर ये लक्षण फ्रीक्वेंट है और इनमें से ज्यादातर लक्षण है, कुंडली दिखाने की जरूरत है। कुंडली में एक चीज और बता दूं, इसी में अक्सर लोग राहु को इधर खराब उधर खराब, नहीं भाई, राहु सिर्फ 2 ही राशियों में खराब होते हैं, एक धनु एक मीन, बस। बाकी 10 राशियों में अच्छे होते हैं। इंपॉर्टेंट है वो ग्रह का मालिक कहाँ किस अवस्था में बैठा है और राहु किस नक्षत्र में बैठे हैं। ये रहा कुंडली का ज्ञान हाथों से। यहाँ बेहतरीन गड्ढा होना, खूब गहरा, राहु खराब है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन लक्षणों से समझ लीजिए, अगर इनमें से कोई भी लक्षण है और अगर 80 से 70% लक्षण है, राहु आपका पूर्णतः खराब है। अभी उपाय बताने जा रहा हूँ, उसे जरूर से जरूर कर लीजिएगा। लेकिन उसके पहले एक ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूँ। राहु है क्या? वर्चुअल प्लैनेट, छाया ग्रह, जो है नहीं लेकिन दिखती है, जो दिखती है लेकिन है नहीं। भ्रम हुआ ना इसका मतलब। और भ्रम को किससे तोड़ा जा सकता है? गलतफहमी को किससे दूर किया जा सकता है? चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे किसी रिश्ते के प्रति, ध्यान से।
रिश्ते पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, गलतफहमी दूर हो जाएगी। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ध्यान मतलब मेडिटेशन। राहु थर थर कांपता है मेडिटेशन से, क्योंकि तब आपका जो मन है वो एक चित्त एकाग्र, अशांत होने की जगह शांत हो जाता है। उस समय आप चंद्र को बलि कर रहे होते हैं, बुध को कंट्रोल कर रहे होते हैं और बृहस्पति का मेडिटेशन, उनका बताया हुआ रास्ता अख्तियार कर रहे होते हैं, सूर्य की कृपा पा रहे होते हैं। इसलिए इस ध्यान से, इस मेडिटेशन से राहु कांपते हैं और फिर ऐसे लोगों को ये जो लक्षण अगर हैं उनसे ऑटोमेटिक निजात मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र उपाय है। अब कुछ और उपाय जिन्हें कर्म लेने मात्र से ही लाभ मिलता है। फिर एक बार सारे लक्षण बताए, काफ़ी एकत्र किए, अपनी किताबों से भी कुछ चीज़ें इसमें लीं। आपसे एक उम्मीद, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए, भूलिएगा नहीं। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है, मेरे लिंक दिए हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के, मुझसे डायरेक्ट जुड़िए। चलिए भाई, राहु के उपाय। राहु ससुराल पक्ष का कारक है। अगर ससुराल से रिश्ते बिगड़ने लगे तो समझिए राहु खराब हो रहा है, इसलिए बना के चलिएगा। सिर पर चोटी रखिए, राहु ठीक होने लगेगा। शुक्र बली हो जाएगा, राहु एवरेज हो जाएगा। उसी के साथ साथ माथे पर चंदन लगाकर घर से निकलिए, राहु बेहतर होगा। भोजन कक्ष में भोजन करना राहु का उपाय है, ना कि बेडरूम में। उसी के साथ साथ घर में चांदी का ठोस हाथी रखिए। राहु बहुत अगर खराब हो, सरस्वती जी की आराधना जरूर करिए। अब राहु बहुत खराब है तो राहु के बीज मंत्र का 18,000 बार पाठ करना शुरू कर दीजिए, रोज 100 बार पढ़िए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः, स्क्रीन में दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिए, जरूर करिए। अपने घर के पूजा स्थल में राहु यंत्र की स्थापना करें, इसकी विधि विधान से पूजा करें, लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ शनिवार के दिन लगातार व्रत रखें, 7 बार या 8 बार, राहु बेहतर होंगे। कौवे को रोटी खिलाएं, ब्राह्मणों गरीबों को दान दें या चावल खिलाएं, लाभ मिलेगा। राहु की दशा या राहु से कोई समस्या चल रही है तो किसी गरीब व्यक्ति की कन्या की शादी करा दीजिए। एक और अचूक उपाय, राहु को शांत करने के लिए अपने सिरहाने जौ रखें और सुबह इनका दान कर दें। ऐसा करने से राहु ग्रह शांत हो जाते हैं, लेकिन ये उपाय सिर्फ शनिवार या बुधवार को ही करिएगा। माता सरस्वती से कहते हैं कि राहु तुरंत शांत होते हैं। माता सरस्वती की आराधना पूजा करने से राहु तुरंत बेहतर होते हैं। आपने देखा ना, हमेशा बच्चों को हर ज्योतिषी, हर गुरु कहता है माँ सरस्वती की पूजा करो। क्यों? क्या सिर्फ विद्या की देवी है? ऐसा तो गुरुवर हमारे कहते हैं, लेकिन ज्योतिषी क्यों कहता है? कभी सोचा आपने? राहु ही है जो भ्रम फैलाता है, एकाग्रता भंग करता है। और बच्चों में अगर भ्रम खत्म हो जाए, एकाग्रता भंग होना खत्म हो जाए, तो क्या वो टॉपर नहीं बन जाएंगे? इसीलिए कहा जाता है राहु के लिए माँ सरस्वती की पूजा करना। एक मंत्र दे रहा हूं, जिसका भी खराब है प्रातः सुबह 108 बार जाप करिए, अचूक मंत्र होगा ये। ओम एम सरस्वते नमः। माँ सरस्वती को किसी भी पीले रंग का फूल चढ़ा दें, इस मंत्र के साथ भारी लाभ मिलेगा। तांबे के बर्तन में गुड़ गेहूं भरकर बहते जल में प्रवाहित कर दें, लाभ मिलेगा, राहु शांत होगा। माता सरस्वती के चरणों में लगातार 6 दिन सोमवार से शनिवार तक नीले रंग की फूलों की माला बनाकर अर्पित करें, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। बृहस्पतिवार के दिन 7 दिन लगातार कुत्ते को मीठी रोटी खिला दें, लाभ मिलेगा। शीशे के 8 टुकड़े बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, राहु शांत हो जाएंगे। भिखारियों को काले एवं चितकबरे कंबल दान करें, राहु शनि एक साथ है, श्रापित दोष है, लाभ मिलेगा। राहु बुध एक साथ है, पक्षियों को दाना डालें, लाभ मिलेगा। 3 या 5 मूली बुधवार या शनिवार शिव मंदिर में चढ़ाएं, ग्रहण है, चंद्र के साथ है, राहु, लाभ मिलेगा।
चांदी का ठोस टुकड़ा चौकोर अपने पॉकेट में रख लें, किसी भी तरह का अगर गुड़ चांद डालें लाभ मिलेगा। राहु यंत्र को पंच धातु के पत्र पर उत्कीर्ण करवाकर नित्य पूजा करें, ओम राम राहुवे नमः, भारी लाभ मिलेगा। तो ये थे राहु के कुछ विशेष लक्षण जो सरल भाषा में आज मैंने आपको बताए, और उसके उपाय, अचूक उपाय, ब्रह्मास्त्र उपाय भी दिए। इन्हें जरूर करिए, अपने मित्रों, अपने परिवारजनों तक पहुंचाइए, जिससे वो भी लाभ ले सके। अपने बच्चों को जरूर कराइए, और अंत में शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मेरा लिंक नीचे दिए जा रहा है, उससे मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।